चलो चलो नाना हम नो चल कोचे में बैठ जा पापा के। हाँ मम्मा चलाओ तुम बैठ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। चलिए दुबई फिर से वापस जाते हैं और वहाँ के ब्लॉग को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हम आज आए थे एन दुबई, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है, यानी सबसे बड़ा झूला है। आप ये समझ ले कि आपको नीचे से जाकर पूरा ऊपर से नज़ारे दिखने मिलते हैं और 30 या 35 मिनट की कुछ ये राइड होती है। फिर वही ऊपर से आपको देखने मिलता है ये पाम बीच। दुबई में बीच भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, हमारे पनामा में बहुत सारे बीच थे, इसलिए हमने बीच पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा है, देखने में अच्छा था, तो हमने कहा कि ऊपर से देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। आप उधर जाओ पाम बीच पर, अगर आपको कोई पानी की एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पर बहुत सारी कराई जाती है, अगर आपको कुछ करना हो, या फिर दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर एंटरटेनमेंट की, तो हम उसमें से किसी में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हमने कहा चलो ऊपर से देख लेते हैं। बहुत अच्छे से ये पाम बीच बनाया गया है कि हर एक को सी का एरिया, सी साइड का एरिया मिलता है, यानी कॉर्नर भी, वो कहते हैं ना बीच के पास का एकदम घर, तो उनको हर एक वो मिलता है। तो दुबई वालों का काफ़ी माशाल्लाह दिमाग चलता है, हर चीज़ को उन्होंने बड़ा कर दिया, फैला दिया, ताकि लोग आए और फिर लोग आराम से पैसा खर्चा करें। ये जो पानी में भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब बोट वगैरह, ये सब वो एक्टिविटी वालों की है, ये कोई नॉर्मल ऐसी नहीं चल रही है। तो बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। ये कोविड की वजह से एक एक फैमिली को एक एक मतलब क्या कहते हैं, एक एक कैबिन दिया जा रहा था, तो फिर कोई गर्दी नहीं थी, कुछ नहीं थी, आराम से 30-35 मिनट निकल गए थे। अच्छा, ये सब टूरिस्ट पॉइंट पर है ना, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती है। वैसे भी आप आम तौर पर किधर भी घूमने गए हो तो उधर महंगा ही होता है, पर दुबई ऐसे ही महंगा है, और तो खाने पीने की चीज़ इसके आसपास सब महंगी होती है। हाँ, लोकल फूड जो होता है, जो चीप जो फूड है, वो काफ़ी मतलब अच्छे है, आप आराम से खा पी सकते हो। और इंडियन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए तो काफ़ी इधर आइटम है, वड़े पाव से लेकर शेज़वान राइस वगैरह बहुत कुछ मिल जाता है और सस्ता मिलता है, कोई इतना महंगा नहीं मिलता। पर हाँ, इस जगह पर आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि 50,000 रुपये में, रुपये बोल रही हूँ, डॉलर में नहीं, 50,000 रुपये में या 1 लाख में आप दुबई घूम लो, तो बस घूम लो का मतलब है कि यहाँ आकर लोकल फूड खा लो। वरना अगर आपको ये सब जो मेन पॉइंट है वहाँ अगर आपने घूमना है, तो फिर आपको उसके लिए हाई पे करना रहता है। अच्छा, हम ये जिस भी जगह पर गए थे ना, वो सब ऐसी जगह थी कि भाई नॉर्मल आप बच्चों के साथ में आराम से जा सकते हो, उसी जगह पर गए थे। लेकिन बहुत सारी दुबई में ऐसी भी जगहें हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास स्टेमिना है और रिस्क ले सकते हो तो जाए, जैसे कि वो हेलीकॉप्टर में इसी बीच के पास में आपको ऊपर लेके जाते हैं और फिर ऊपर से आप पैराशूट के थ्रू आप कूदो और मज़ा लो। तो ऐसा कोई शौक़ अभी हमको हुआ नहीं, जब होगा जबकि पास, फ़िलहाल ऐसा कोई शौक़ नहीं था, तो वो सब हमने किया नहीं। और करने के लिए फिर आपकी जेब भी उसकी चीज़ की गवाही देनी चाहिए कि आप वो कर सकते हो। फिर हम आ गए थे बुर्ज अल अरब। यहाँ भी, ये भी दुनिया का एक ओनली 7 स्टार होटल है, पूरी दुनिया में और कोई है नहीं, 5 स्टार तक ठीक है, पर ये हमने कहा चलो आए हैं तो ये वाली भी देख लेते हैं। तो अगर अंदर जाना चाहो आप तो उसके लिए भी कुछ पे करना है और आप जा सकते हो। और हमने कहा भाई अंदर से भी दिखना क्या है, यही है जो है बाहर से, और क्या है, होटल के कमरे और नेट पे तो वैसे भी देखने मिल जाता है, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो बस हमने बाहर देख के बच्चों को दिखा दिया कि देखो एक ही 7 स्टार होटल है। तो फिर कुछ इतना कोई एट्रैक्टिव चीज़ नहीं थी, बस पर फेमस है तो फिर देखनी ज़रूरी है ना, तो उस हिसाब से बस देख लिया। फिर नेक्स्ट डे हम आ गए थे दुबई ग्लोबल विलेज। ये शाम में 4 बजे के बाद शुरू होता है, तो हमको आते आते माशाल्लाह असर का टाइम हो रहा था, तो हम पहले आकर हमने नमाज़ पढ़ ली। नमाज का भी अभी कोविड की वजह से काफ़ी वो गैप रखा जा रहा है, और फिर आपको मैट दी जाती है कि भाई अपनी मैट खुद लो। वो मेरे पास मैंने क्लिक लिया था, पर शायद डिलीट बहुत हो जाते हैं तो वो अपनी मतलब वो आप मैट लो अपना, आप नमाज़ पढ़ लो, फिर उसको डस्टबिन में डाल दो। वो प्लास्टिक के या फिर कोई भी यानी कार्डबोर्ड पेपर के ऐसा होता है, तो बहुत अच्छा कि आप नमाज़ पढ़ लो और फिर उसको फेंक कर आ जाओ। फिर हम यहाँ पर पवेलियंस में आए, पूरी कंट्री के यहाँ पर रखे गए हैं, वहाँ का कल्चर बताया जाता है, वहाँ के ट्रेडिशनल बताए जाते हैं।
तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि भाई हर जगह तो हम घूमने नहीं जा रहे, कितनी कंट्री होती है जैसे फ़िलिस्तीन वगैरह, अभी हम घूमने तो नहीं जा रहे, तो हम यहीं से देख सकते हैं कि भाई वहाँ का क्या क्या कल्चर है और क्या ट्रेडिशनल है, वहाँ क्या खाते हैं। तो बहुत अच्छा आपको एक एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो बच्चों के साथ तो मुझको लगता है हमने 20% किया होगा, इससे ज़्यादा तो दावा भी नहीं है, क्योंकि अच्छा बड़ा सा होता है, इतनी कंट्री जाके फिर बच्चे भी थोड़ा थकन हो जाती है। और ये सब माशाल्लाह देखिए, हाँ ख़रीदा हमने यहाँ से भी कुछ नहीं, क्योंकि हम शॉपिंग की नीयत हमारी रहती नहीं, भाई घूमना है तो फिर इतनी शॉपिंग नहीं, फिर जहाँ से शॉपिंग करना है तो फिर बोलना पड़ता है बस कर दो बहुत शॉपिंग हो गई है। पर यहाँ ऐसे कोई शॉपिंग की नीयत नहीं होती, बस घूमना होता है। तो यहाँ वैसे ही घूम लिया। यहाँ भी हमने काफ़ी पवेलियन में गए और फिर वहाँ का ट्रेडिशनल वगैरह देखा है। और फिर यहाँ का जो सऊदी का कुछ लोकल फूड था ये बन रहा था, नाम तो मुझको याद भी नहीं, शायद उस वक्त पूछा भी था, पर ये हमारे गुलगुले जैसे कुछ होते हैं, तो बस वो बन रहा था और काफ़ी फेमस था, काफ़ी लंबी लाइन थी, तो हमने कहा ट्राई तो करते हैं, सब ले रहे हैं तो फिर हमने भी लेके खाया। और फिर यहीं से बच्चों ने पिज़्ज़ा और चिप्स और बहुत कुछ खाते रहे और घूमते रहे। बच्चों को तो जल्दी थी कि वो झूले वगैरह में कब जाते हैं, क्योंकि ये उनको राइड में ही बैठने का शौक़ था। हम असल में अबू धाबी भी जाने वाले थे, वो फेरारी पार्क जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि वहाँ जाए, पर कोविड की वजह से एक कार में सिर्फ 3 जन ट्रैवल कर सकते थे, तो भाई हम तो ऑलरेडी 6 या 7 जन, तो फिर वो जाते भी चले भी जाते कैसे भी करके, फिर पता नहीं वहाँ पर फिर बच्चों को अलाउड है कि नहीं, हाइट के हिसाब से फिर चूज़ करते हैं कि वही बिठा सकते कि नहीं, तो इतना लंबा जाना और फिर बच्चों को बैठने नहीं मिले, तो फिर वेस्ट ऑफ मनी था, तो हम वहाँ नहीं गए। और कोविड टेस्ट भी फिर ज़रूरी था कि अगर आप जाओगे अबू धाबी तो आपको कोविड टेस्ट करना है, तो वो भी एक हेडेक। तो हमने कहा कि भाई नहीं, यहीं के जो राइड है वहाँ पर बच्चे एंजॉय कर ले तो ज़्यादा अच्छा। तो बस उनको बेचैनी थी कि हम कब उस तरफ जाएं। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो ये बहुत एक अच्छी जगह है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको राइड वगैरह में काफ़ी वो एंजॉय कर लेते हैं। तो हम भी जब बच्चे थे तो हमको याद है कि हम भी बहुत एसल वर्ल्ड और फैंटेसी लैंड ऐसे झूले वगैरह वाले एरिया में काफ़ी जाया करते थे। तो मज़ा आता है, बच्चों को एक अच्छा लगता है, उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन होता है, और ख़ासकर तब जब बच्चे भी साथ साथ में नमाज़ की पाबंदी रखे और वो भूले नहीं कि भाई हमने नमाज़ नहीं पढ़नी है और ये सब एंजॉय करना है। तो इतनी मसरूफ़ियत और इतना मतलब एक बुला देने वाला टाइम होता ही है कि भाई घूमने फिरने में इंसान भूल जाता है नमाज़ वगैरह। तो इस तरीके से अगर हम घूम रहे हैं कि बच्चों को नमाज़ वगैरह का ख़याल है, तो मुझको लगता है ये बच्चे अगर दुनिया में आगे जाके कहीं भी मसरूफ़ होंगे तो फिर उनको याद रहेगा, क्योंकि ये तो इनका एंजॉय वाला मोमेंट होता है ना, फ़न मोमेंट होता है, उनके मस्ती के मूड में होते हैं। उस हाल में जब उनको नमाज याद दिला दी जाए तो जब वो इंशाल्लाह अपनी आगे की ज़िंदगी में जब मसरूफ़ हो जाएंगे, जो उनके कमाने का दौर होगा या जो आगे बिज़ी लाइफ होगी, तो उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो नमाज वगैरह का अपनी पाबंदी का ख़याल रखेंगे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिखाएं। होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।